गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम एक एनालिसिस करेंगे हिंदू एडिटोरियल का। और जो हिंदू एडिटोरियल का जो टॉपिक हमारे सामने है वो है कोल्ड नेबरहुड। कोल्ड मतलब होता है अच्छा रिलेशन नहीं होना। ऑन इंडिया नेपाल टाइज, इंडिया और नेपाल का जो टाइज है उसमें कुछ अच्छा रिलेशन नहीं दिख रहा है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिखा है इंडिया एंड नेपाल मस्ट नॉट लेट देयर डिफरेंसेस ग्रो इनटू द फुल ब्लोन डिप्लोमेटिक क्राइसिस। जो प्रॉब्लम आ रही है उसको और भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इंडिया और नेपाल को, ठीक है। क्योंकि फ्लैश पॉइंट का मतलब पहले आप समझाऊँ मैं आपको। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसमें गुस्सा या वायलेंस हो, है ना। एंगर मतलब गुस्सा हो, लोग एक दूसरे के बारे में कुछ गलत सलत बातें बोले या फिर एक दूसरे के बारे में कुछ वायलेंस का उपयोग करें, है ना। तो इस तरह से कोई भी चीज़ें अगर आ रही है तो बात ये हो रही है कि इंडिया और नेपाल के बीच में इस तरह का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया और नेपाल का जो रिलेशनशिप रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है और सभी कंट्रीज़ के कॉम्परेटिवली। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको एक छोटी स्टोरी बताऊंगा इसके पीछे कि आखिर ऐसा सिचुएशन क्यों आ रहा है, ठीक है। चलिए, लिखा है इंडिया एंड नेपाल हैव रीच्ड अ फ्लैश पॉइंट ओवर द कालापानी टेरिटोरियल इशू दैट अपीयर्स टू थ्रेटन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल रिलेशनशिप विच हैज़ नर्चर्ड ओपन बॉर्डर्स, है ना। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बॉर्डर है ओपन है। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट है मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बिना वीज़ा के जाइए, रहिए, जॉब कीजिए, है ना। कुछ भी कर सकते हैं आप दूसरे कंट्री में जाके। यू आर नॉट प्रिवेंटेड, आप प्रिवेंटेड नहीं हैं, ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर जो है केपी शर्मा ओली took New Delhi by surprise this month with an aggressive posture on this issue, especially over the inauguration of a motorable road to the Lipulekh Pass near the disputed Kalapani area, which is used by Indian pilgrims to कैलाश मानसरोवर। आपको बता दूं ये सिचुएशन कहाँ से आई। एक टॉपिक आ रहा है भाई लिपुलेख पास से। लिपुलेख के पास में एक रोड बना और रोड जो है जो लोग कैलाश मानसरोवर को जाते हैं, जो तीर्थयात्री होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए बनाया गया, क्योंकि इस रोड से जो टेकिंग टाइम, जो कंज्यूमिंग टाइम हुआ करता था जाने में, वो बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। चलिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। यह कंट्रोवर्सी आई कैसे। ये कंट्रोवर्सी कुछ दिन पहले आई जब नेपाल ने एक मैप निकाला था, जिसके मैप के अनुसार उसने कुछ एरिया को अपना एरिया बताया, जिसके कारण दोनों के बीच में डिस्प्यूट जो है स्टार्ट हो गया, इंडिया और नेपाल के बीच में। हालांकि इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा है, हम सभी को पता है। इंडिया और नेपालीज जो होते हैं किसी भी कंट्री में जा कर के काम कर सकते हैं, वो भी बिना वीज़ा के, ठीक है। बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, है ना। ऐसा सिचुएशन है, लेकिन ऐसा सिचुएशन और किसी कंट्रीज़ में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में यही बोला। उन्होंने बोला, यहाँ पे लिखा है कि दिस मंथ का स्टेटमेंट उनका आया जो सरप्राइज़ कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को, कि उनका जो पोस्चर था बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था। उन्होंने कुछ अपशब्द या फिर गलत बातों का यूज़ किया, कमेंट किया, कटाक्ष किया इंडिया पे। उन्होंने बोला कि इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है नेपाल में कोरोना फैलाने के लिए, राइट। कोरोना वायरस के लिए इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग कोरोना वायरस इन नेपाल। अगर आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो एक पॉलिटिशियन के शौक के लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि आपका रिलेशनशिप दूसरे कंट्री के साथ अच्छा है तो ख़राब हो सकता है। और उन्होंने बोला कि इंडिया ज़बरदस्ती किसी पर्टिकुलर एरिया को, इंडिया का नेपाल का कुछ एरिया है उसको ऑक्यूपाई करके रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम आपको नए मैप के अनुसार बताएं तो उन्होंने कुछ मैप मेंशन किया था, जिसमें नेपाल के मैप के अनुसार 3 एरियाज़ जो हैं उनके अंडर में आते हैं, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पी याधुरा नाम का एक एरिया है, ठीक है। हम इसको आगे डिस्कशन में लाएंगे, इसकी बात हम करेंगे। तो ओवरऑल जो डिस्कशन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो कालापानी एरिया को लेकर के आ रही है। आपको मैं बता दूँ इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। 2019 की बात है, नवंबर 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने एक मैप निकाला था, ठीक है। उसने क्या बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने काला पानी को अपना एरिया बताया था कि ये टेरिटरी हमारा है। तो इससे नेपाल को बड़ी दुख हुआ था और बोला कि नहीं, ये तो एरिया मेरा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उसके बाद जब डिफेंस मिनिस्टर ने रोड इनाग्रेशन किया, है ना, रोड इनाग्रेशन किया, यहाँ पे लिखा है इनाग्रेशन ऑफ मोटरेबल रोड जो इनाग्रेशन किया, तो उसके लिए भी उनको प्रॉब्लम हुई, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को प्रॉब्लम हुई। उन्होंने बोला कि
रोड जो है हमारा है, ये जो एरिया है हमारा है, तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे ऐसा कर सकती है, डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। हालांकि उस रोड का बनाने का पर्पस ये था कि जो रोड बनेगा तो उससे जो लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं उनको बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि पहले जो लोग मानसरोवर की ओर जाते थे उनको 5 दिन का समय लगा करता था, लेकिन इस रोड बनने से उनके समय में बहुत भारी गिरावट आया, जो अब सिर्फ 2 दिन का ही लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 दिन का जो समय है वो बच रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट का कहना था कि अगर आप रोड बना ही रहे थे तो यू शुड हैव आस्क्ड मी एंड लेट्स, हम लोग डिस्कस कर लिए होते, उसके बाद आप रोड बनाए होते। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, इस स्टेट एंड इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि जब ये टेरिटरी हमारे अंडर में आता है तो मैं आपसे क्यों बात करूँगा, मैं रोड बनाऊंगा क्या बनाऊंगा, दैट इज़ माई इशू, राइट। जब एरिया मेरे मैप के अंदर है तो मैं भी काम करूंगा जो भी करना होगा, राइट। सो इससे इसको लेकर के ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा क्रिएट हुई है। तो इसी कारण जो है रोड बनने के कारण जो नेपाल गवर्नमेंट है वो नाराज़ हो गई, है ना। उनका ये कहना था कि डिस्प्यूटेड एरिया है और रोड बनाना था तो हमसे बात किया जाना चाहिए था। चलिए तो लेट्स मूव अहेड। देखा फॉर इंडिया जो है लिपुलेख पास हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ रोड टू तिब्बत, तिब्बत जाने का एक एरिया रह चुका है लिपुलेख पास, है ना। एंड वॉज मैंशनड एज वन ऑफ द बॉर्डर पासेस फॉर ट्रेड इन 1954 एग्रीमेंट विद चाइना। 1954 में एग्रीमेंट हुआ था चाइना के साथ, उसमें भी ये बात मेंशन किया गया कि लिपुलेख का यूज़ किया जाएगा ट्रेड के लिए, है ना, ट्रेड के लिए यूज़ किया जाएगा। बीच वाज ऑल्सो रीअफर्म्ड इन अनदर ट्रेड एग्रीमेंट इन 2015, 2015 के ट्रेड में भी फिर से इसको अफर्म किया गया, फिर से इसको एक मुख्य तरीके से डिस्कशन में लाया गया कि इस एरिया का यूज़ हम करेंगे ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में, ट्रेड करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सिंस 1981 व्हेन चाइना रीओपन कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज रूट फॉर इंडियंस, है ना। जब से 1981 में चाइना ने ओपन किया कैलाश मानसरोवर का एरिया इंडियंस के लिए, ताकि इंडियंस वहाँ पे जा सके, क्योंकि एक कैलाश मानसरोवर जो है वहाँ पे तीर्थ यात्री बहुत सारे जाते हैं। दे हैव ऑल्सो यूज टू द पास टू वॉक इन टू तिब्बत, उन्होंने तिब्बत जाने के लिए भी इस एरिया का यूज़ किया, ठीक है। द रोड बिल्ट नाउ फॉलोज द सेम alignment and would essentially cut down their travel time by 3 days each way। मैंने बताया कि 3 दिन का समय जो है कम लग रहा है वहाँ जाने में, जो 5 दिन लगता था आज के समय में कितना दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है। तो भाई ये एक तरह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी अच्छा एग्रीमेंट था, लेकिन ये बात जो है वो नेपाल को अच्छी नहीं लगी। तो इसी कारण क्या हुआ कि एज ए रिज़ल्ट नेपाल जो है स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करने लगा। नेपाल के जो गवर्नमेंट है वो अपना गुस्सा जाहिर करने लगे, है ना। उन्होंने बोला कि ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी गुस्सा दिया, उन्होंने थ्रेटन दिया, मतलब धमकी दी कि मोर फोर्सेस को इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा, हम फोर्सेस को डिप्लॉय कर देंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, ठीक है। चलिए तो ये जो पार्ट है ना, ये मेन डिस्कशन का पार्ट यहाँ पे है। आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ। जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का शासन था ना, तब क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स नेपाल की तरफ थोड़ा एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है। बट नेपाल में उसमें राजा का शासन हुआ करता था, एक किंगडम हुआ करता था जिसको मोनार्की बोलते हैं। जैसे अभी वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पहले नहीं थी, अभी पहले मोनार्की थी। तो जब किंगडम हुआ करता था उस टाइम जो वहाँ पे राजा थे उन्होंने इस बात की नाराज़गी जताई, और उसके कारण एक वॉर हुआ जो 2 साल तक चला, जिसको हम एंग्लो नेपोलिस वॉर भी बोलते हैं। तो ये लड़ाई 2 साल तक करीब चली थी, जिसको हम एंग्लो नेपोलिस वॉर कहते हैं, है ना। उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुआ था, मतलब एक संधि प्रस्ताव रखा गया। इस ट्रीटी प्रस्ताव को हम सुगौली की ट्रीटी बोलते हैं, है ना, ट्रीटी ऑफ सुगौली भी बोलते हैं। अब उसकी डिस्कशन हमने यहाँ पे करी है, इन्वोकिंग द 1816 सुगौली ट्रीटी। तो सुगौली की ट्रीटी की गई थी, है ना। तब से इंडिया जो है लिपुलेख पास को अपना बताता है, तब से लिपुलेख पास को इंडिया अपना बताता है। उसमें नेपाल के गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंडियन गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इस तरह से लोग अपना काम कर रहे थे। तो तब से करीब 100 साल से ज़्यादा बीत गए, फिर प्रॉब्लम अचानक से अभी जा कर के खड़ी होती है, ठीक है। तो अगर ये आपका एरिया था तो आपको पहले इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं किया।
The Nepalese cabinet decision to adopt a new political map that claim करता है not only Lipu Lake but also other areas that are Indian territory that have been claimed by Nepal invoking the 1816 Sugauli Treaty with the British, was described by India's MES as artificial, unilateral and unacceptable. Tensions have also been fueled by Mr. Oli's jibe that the Indian virus looks more lethal than the China and the Indian Army chief's contention that Nepal raised the dispute at behest of an external force, namely China. यहाँ पे मैटर ये है ना, आज का डिस्कशन ये है कि न्यू पॉलिटिकल मैप के अनुसार वो नेपाल ने बोला कि ये जो एरिया है ना, लिपू लेक का एरिया है और भी इंडियन टेरिटरी जो हैं वो हमारे अंडर में आते हैं, और उन्हें याद दिलाया कि सुगौली की ट्रीटी हुई थी, इसमें ऐसा हुआ था। लेकिन सुगौली की ट्रीटी के बाद धीरे धीरे जो एरिया था वो और भी एक्सपैंड होता चला गया और इंडिया ने बहुत सारे एरिया को अपने अंडर में रखा था। तब से नेपाल को भी कोई प्रॉब्लम थी, इंडियन गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये अचानक से प्रॉब्लम आ गई और अभी के समय में कुछ ल्यूड कमेंट्स पास किए जा रहे हैं एक दूसरे के पॉलिटिशियन पे, लोगों पे, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी देख सकते हैं। और सबसे ख़राब बात तो ये रही कि उन्होंने बोला, जब प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे, उन्होंने बोला कि इंडियन वायरस जो है ज़्यादा लेथल है, मतलब ज़्यादा जो क्या है, लेथल का मतलब होता है हानिकारक है, जानलेवा है, देन चाइना के वायरस से। ठीक है, अब इस पे इंडियन आर्मी चीफ का जो बयान आया था, उन्होंने बोला था कि ये जो डिस्प्यूट है वो चाइना के कारण हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चाइना बीच में ये सब काम करवा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से मैटर ये है ना, तो इसके कारण जो डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं वो इसी के वजह से है। तो आज ये जो हम डिस्कशन में कर रहे हैं वो था इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशन कैसा है अभी के समय पे। बट अगर हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी, और अगर पुराना हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो एरिया है इनफैक्ट नेपाल का ही है, लेकिन अभी के समय में वो इंडिया के अंडर में आता है पिछले मोर देन 100 ईयर्स से। तो अगर आप ऐसे अगर 100 साल 150 साल बाद अगर आप बात करेंगे तो फिर ऐसे तो बहुत सारे देश ऐसे होंगे जिनका ऐसा बॉर्डर कन्फ्लिक्ट होगा, है ना, तो आप ऐसे नहीं रह सकते। और दूसरी बात तो ये कि ऐसा सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया और नेपाल का जो रिलेशनशिप रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। वहाँ के लोग यहाँ पे आर्मी में भी हैं। ठीक है, तो जब आर्मी में भी हैं इसका मतलब है कि आप यहाँ आके काम कर रहे हैं, फ्री बॉर्डर है, आप बिना वीज़ा के जा सकते हो, तो फिर प्रॉब्लम है ही कहाँ पे भाई, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को बैठ के शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है इंडिया और नेपाल गवर्नमेंट को, और इसमें कोई भी रिलेशनशिप को कड़वाहट देने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस आज का एनालिसिस पसंद आया होगा एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।